नमस्कार, मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूँ और मैं ये स्पष्टीकरण देने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ कि कल जो एक स्टेटमेंट जो मेरा है, जिसका कुछ मीडिया वालों ने एक संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया है, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि मैं झारखंड के लोगों को बेवकूफ़ कह रही हूँ। तो मैं इस चीज़ का पूर्ण रूप से खंडन करती हूँ और आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप उस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाहती थी। मैं ये बताना चाहती थी कि मेरे पतिदेव मिस्टर किशोर कुमार रजक और साथ में मीडिया के कुछ मीडियाकर्मी जो कि बातों को और मेरी चीज़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, वो सिर्फ मैं इतना बताना चाहती थी कि झारखंड के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं मेरे पतिदेव या कुछ मीडिया वाले कि वो आप लोगों द्वारा प्रोपगंडा जो फैलाया जा रहा है, जो मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है, उस पर वो विश्वास करेंगे। झारखंड के लोग के पास बहुत दिमाग है, वो अच्छे से जानते हैं सही क्या है और गलत क्या है। वो आपके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। उनको ये पता है कि एक औरत की इज्जत क्या होती है, एक औरत का मान सम्मान क्या होता है। तो बस मैं उस पूरे वीडियो में, जिसका एक संक्षिप्त रूप आप लोगों के सामने प्रस्तुत करके ये प्रोपगंडा नया फैलाया गया है, जिसमें मेरा फिर से चरित्र हनन करने का प्रयास किया गया है, कृपया करके आप उन चीज़ों पर विश्वास ना करें। और अगर आपको लगता है कि मैंने आपको किसी भी तरीके से हर्ट किया है या आपको आहत किया है या मेरी कोई बात आपको दुख पहुंचाई है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, उसमें आप अगर उस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको ये ज़रूर जाहिर हो जाएगा कि मैं उसमें कहना क्या चाहती हूँ। मैं कहना यही चाहती थी कि अगर मेरे पति को ये लगता है कि झारखंड की जनता बेवकूफ़ है और कुछ मीडिया वाले जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को ये लगता है कि वो इस तरीके से झूठा वीडियो या फैब्रिकेटेड वीडियो डाल करके मुझे बदनाम कर देंगे, तो झारखंड के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि उनकी बातों पर यकीन करेंगे। साथ ही मैं मीडिया कर्मियों से ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी रेप विक्टिम का नाम उजागर करते हैं तो आईपीसी की धारा 228A के तहत ये कानूनन जुर्म है। और अगर आप किसी महिला का चरित्र हनन करते हैं तो उसमें भी धारा 500 के तहत आप पर मानहानि का केस हो सकता है। इसलिए कभी भी इस तरह के कंटेंट चलाने से पहले महिला की बात को ज़रूर सुनें। एक महिला की अस्मिता और एक महिला की इज्जत को बरकरार रखना आप मीडिया कर्मी लोगों का परम कर्तव्य है, क्योंकि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ये समाज से कुरीतियों को दूर करता है, समाज में एक बेहतर वातावरण और समाज को स्वच्छ करने में कारगर सिद्ध होता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप सब बिना चीज़ों को जाने, बिना चीज़ों को वक्तव्य को समझे, बिना भावना को समझे इस तरह की चीज़ें कृपया 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 करके मत फैलाइए, जिससे कि समाज में गलत मैसेज जाए। और आप सब, मैं खुद एक झारखंडी हूँ, झारखंड में कई सालों से निवास कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, और इतना इतना संघर्ष कर रही हूँ। आप लोग जान ही रहे हैं कि मैं किस पारिवारिक मैटर से, किस उलझन से मैं गुजर रही हूँ। साथ ही आप लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस तरह की पारिवारिक समस्या से मैं गुजर रही हूँ, जिस तरह का घरेलू हिंसा की मैं लगातार शिकार हो रही हूँ, फिर भी अपने और अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ रही हूँ। आप लोगों से अपील करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरी सहायता करिए, मेरी बातों को समझिए। आपके घर में भी बहन है, बेटी है, क्या उस बहन बेटी के साथ अगर गलत होगा तो आप उसका चरित्र हनन करेंगे? नहीं ना, उसका सहयोग करेंगे, उसका साथ देंगे। उसी तरह मैं भी तो आपकी बहन हूँ, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। कभी एक बार सोच कर देखिए कि आपकी इस बहन और बेटी पर क्या गुजर रहा होगा, जो एक छोटे से बच्चे को लेकर के संघर्ष कर रही है। मेरे पति पता नहीं किस गलत रास्ते पर चले गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बहुत प्रयास किया कि वो सही रास्ते पर आ जाए, लेकिन उनका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो अपने छोटे से बच्चे के बारे में, उसके भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप सब लोग देखते हैं, रामगढ़ की पूरी जनता देखती है कि किस तरीके से मैं ऑटो में अपने बच्चे को लेकर के सफ़र कर रही हूँ, अपने किस तरीके से मैं कोर्ट जा रही हूँ, न्याय की गुहार लगा रही हूँ, न्याय के लिए अकेली संघर्ष कर रही हूँ। उसके बाद मेरे ऊपर 10 तरह के एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं, 10 तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा दिए जाते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि किसी भी महिला को कोई भी पुरुष हराने के लिए 2 ही तरीका अपनाता है,
पहला उसके साथ हिंसा करता है, मारपीट करता है। अगर उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाता है तो फिर उसका चरित्र हनन शुरू कर देता है। यही 2 तरीके हैं औरत से जीतने के। लेकिन औरत भी तो जननी है, आपको जन्म देती है, आपको जन्म दे रही है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, आपकी माँ है। आपका ये कर्तव्य होता है कि आप उस बहन, बेटी, माँ की मान सम्मान का इज़्ज़त रखें। तो आपके हो सकता है आपके आस पड़ोस में, क्योंकि हम भी कोर्ट जाते हैं तो बहुत सारी महिलाएं मिलती हैं, बोलती हैं मैडम आप इतना हिम्मत करके इतना संघर्ष कर रही हैं, आपको हम लोग देखते हैं तो हम लोगों के मन में भी बहुत हिम्मत आ जाती है, आप ऐसे ही संघर्ष करती रहिए। तो वही है, देखिए अपने हक अधिकार के लिए इंसान को लड़ना पड़ता है। मैं भी आपकी बेटी हूँ, मेरे माँ पिताजी नहीं हैं, तो क्या आप अपनी बेटी का साथ नहीं देंगे? एक बार सोच कर देखिएगा। आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि मेरे खिलाफ़ मेरे पति जितना भी जिस तरह की भी गलत कंटेंट डाल रहे हैं, जिससे मुझे चरित्रहीन साबित करना चाहते हैं, गलत साबित करना चाहते हैं, तो एक बार सोच कर विचार कर देखिएगा कि क्या कोई औरत अपना घर बर्बाद करना चाहेगी? कभी नहीं चाहेगी। मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति सही रास्ते पर आ जाएं, वो अपने बच्चे और अपनी पत्नी को अपनाएं, अपने बच्चे और पत्नी के साथ अच्छे से रहें। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप सब लोग मिल कर के अपनी इस बेटी का साथ दीजिए। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, हर उस बहन और बेटी की है जो बहन और बेटी संघर्ष कर रही है, जो लड़ रही है, जो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। क्या आप लोग चाहते हैं कि मुझे भी जलाकर मार दिया जाए, या जिस दिन मैं मर जाऊँगी उस दिन आप लोग कैंडल मार्च लेकर निकलेंगे, कहेंगे कि बहुत गलत हुआ? तो कैंडल मार्च निकले किसी बहन का, किसी बेटी की, तो उस बहन और बेटी के लिए कैंडल मार्च निकालने से पहले उस बहन और बेटी का साथ दीजिए। आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप ही की बेटी हूँ, कृपया सहयोग करिए, बातों को समझने की कोशिश कीजिए। जो कुछ मीडिया कर्मी हैं जो मुझे बदनाम कर रहे हैं, उनकी बातों पर यकीन मत करिए, सच्चाई की तह तक जाइए, तब उसके बाद किसी पर हाँ या ना जानने की कोशिश कीजिए। आप खुद समझिए कि क्या एक अकेली लड़की जो छोटे से बच्चे के साथ संघर्ष कर रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है, वो कहाँ गलत हो सकती है, क्या गलत कर रही है? आपकी बहन और बेटी के साथ ऐसा होता और वो भी इसी तरह संघर्ष कर रही होती तो क्या आप उसका साथ नहीं देते? तो आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, इस तरह के किसी भी मीडिया ट्रायल का हिस्सा मत बनिए, उस पर यकीन मत करिए, अपनी बहन, अपनी बेटी का साथ दीजिए। नमस्कार।